हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरी थर्ड वीडियो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और आई थिंक 40 to 39 डेज़ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस बार सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर भी करना है, क्योंकि इस बार यूपी सरकार जो है बहुत सारी मात्रा में वैकेंसी लेकर आ रही है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि सीटेट हमारा क्वालिफाई हो जाना चाहिए किसी तरीके से भी, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, चाहे थोड़ा कम सोलो इस बार, लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये वैकेंसी जो है इस बार काफ़ी समय के बाद आ रही है, तो हमें इस पर ध्यान देना है। तो उसी के साथ मैं आज अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि भाई इंसान है, इंसान को एक पिक्चर का डायलॉग आ जा रहा है, मुझे पता नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये ह्यूमन सर्वाइवल की बेसिक नीड है। अगर ये नीड नहीं होगी तो ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव इन दिस एरा। सो हमें मेहनत करना है और एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें एक अच्छी जॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना है, इस बार सीटेट क्वालिफाई तो होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि अब्राहम मास्लो, ठीक है, अब्राहम मास्लो जो है एक आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स प्रेरणा का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। कब दिया था? 1943 में। मास्लो ने बताया कि इंसान की ज़रूरतें जो हैं वो 5 स्तरों में बटी होती हैं, यानी कि ह्यूमन को जो कुछ भी चाहिए वो 5 लेवल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। किसके? अब्राहम मास्लो के, जिन्हें आमतौर पर एक पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, पिरामिड का मतलब क्या है? बेस, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से दिखाया गया है। इस सिद्धांत का मुख्य नियम क्या है कि जब तक व्यक्ति निचले स्तर की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक वो ऊंचे स्तर की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यानी कि हमें पहले जो बेस पर हमारे पास जो ज़रूरतें होंगी, बेसिक चीज़ें जो हमें ज़रूरत होंगी, अगर वो पूरी नहीं हो पाएंगी तब तक हम आगे फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जॉब चाहिए। ठीक है, तो अगर जॉब चाहिए तो इस ऐसा थोड़ा ना है कि जॉब के बाद हम की लाइफ अभी से ही देखना शुरू कर देंगे। नहीं, पहले हमें अपनी जॉब की नीड जो है वो पूरी करनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से बताया है। कह रहे हैं कि आवश्यकताओं के स्तर जो है वो जो है 5 स्तर जो हैं वो मास्लो ने इन ज़रूरतों को 2 भागों में बांटा है। कमी की ज़रूरतें, डिफिशियंसी नीड्स, नीचे के 4 स्तर जो पूरे ना होने पर इंसान को परेशान करती हैं। विकास की ज़रूरतें, ठीक है, सबसे ऊपरी स्तर जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि मास्लो ने अपने इसी पिरामिड को, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो डिफिशियंसी नीड हो जाएगी, एक है ग्रोथ नीड। यानी कि डिफिशियंसी यानी कमी की ज़रूरत है, जो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमें ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आ रहा है 5 लेवल में, वो है हमारा पहला शारीरिक ज़रूरतें, साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि सबसे निचला स्तर जो है हमारा पिरामिड में। पिरामिड कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सबके लेवल ऐसे करके बांट दिए होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है हमारा शारीरिक ज़रूरतें। ठीक है, ये इंसान की, अब देखो क्या है कि ये इंसान के जिंदा रहने के लिए सबसे बुनियादी और जैविक ज़रूरतें हैं। इसके बिना मानव शरीर काम नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हवा, भोजन, पानी, मकान, कपड़ा, नींद और प्रजनन। तो ये क्या है? बेसिक नीड्स है ह्यूमन लाइफ की, और ये हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। यानी कि अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर भोजन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि डेथ हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले जो है साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि बेसिक नीड जो होती हैं वो सबसे निचले निचले स्तर पर आती हैं पिरामिड में। ठीक है, मॉस्लो के अकॉर्डिंग। फिर क्या रहा है? सुरक्षा की ज़रूरत है, सेफ्टी नीड्स। हाँ भाई, ज़रूरत है भाई, आदमी को अगर भोजन, पानी, मकान सब मिल गया हो, कपड़ा, तो अब क्या चाहिए उसको? सिक्योरिटी चाहिए।
ठीक है। जब शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो इंसान की सुरक्षा और स्थिरता की तलाश होती है और लोग अपने जीवन में नियंत्रण व्यवस्था चाहते हैं, जाहिर सी बात है। अब भाई खाना, कपड़ा, मकान मिल गया, ठीक है, बेसिक नीड पूरी हो गई किसी तरीके से, लेकिन क्या चाहिए, अपनी सुरक्षा भी तो चाहिए। तो आर्थिक सुरक्षा चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुरक्षा चाहिए, ठीक है, दुर्घटनाओं से बचाव की सुरक्षा चाहिए। यानी कि हमें बेसिक नीड होने के बाद हमें चाहिए अपनी सुरक्षा की अगर मैं कल बीमार हो जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर अगर मुझे कंटिन्यूअसली अपनी बेसिक नीड पूरी करनी है तो मुझे क्या चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है। तो एक तरफ उसका पहले सबसे पहले बेसिक नीड पूरा हो रहा है और उसके बाद क्या है, जॉब है। जब पहले जॉब है, ये बताओ पहले, अगर आपके सामने आप भूखे हैं, ठीक है, और आपकी डेथ होने वाली है, तो आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं। आपके सामने एक भोजन रखा जाता है, फिर एक जॉब रखी जाती है। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या, भोजन की ज़रूरत होगी। भाई भोजन हमें मिलेगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, फिर हम जॉब देख पाएंगे। ये जॉब से हमें पास भोजन आ जाएगा, जॉब से भोजन आ सकता है लेकिन एक टाइमिंग के बाद आएगा ना, हमारी तो डेथ होने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सेफ्टी नीड जो है वो दूसरे पायदान पर आता है, यानी कि नौकरी और आय की स्थिरता, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ। फिर आगे क्या क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरे पॉइंट पे दे रखा है सामाजिक ज़रूरतें या अपनेपन की भावना, लव एंड बिलोंगिंग्स नीड, ठीक है। अब आदमी को भोजन, कपड़ा, मकान मिल गया है, सुरक्षा मिल गई है, अब उसको क्या चाहिए, फिज़िकल नीड्स, यानी कि वो क्या अपने हिसाब से रह पा रहा है, क्या उसको परिवार में प्यार मिल रहा है, क्या, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि शारीरिक सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी होने के बाद व्यक्ति को प्यार, दोस्ती और अपनेपन की कमी महसूस होती है। समाज और रिश्तों से जुड़ना चाहता है, जैसे दोस्ती हो गया, परिवार हो गया, प्रेम संबंध हो गया, समाज में स्वीकार्यता होगी, किसी ग्रुप का हिस्सा हो गया। तो ये सब क्या है, उसके अपनेपन की भावना को बढ़ाने के लिए तीसरा स्टेप है अगर ह्यूमन को आगे बढ़ना है तो। तो यहाँ पर तो लव एंड बिलोंगिंग्स नीड जो होती है वो तीसरे पायदान पर आ जाती है पिरामिड में, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पर यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे कह रहा है सम्मान की जरूरत। अब आदमी को कपड़ा मिल गया, कपड़ा मकान मिल गया, सुरक्षा मिल गई, प्यार भी मिल गया यानी लव मिल गया, ठीक है, अपनेपन की भावना मिल गई। फिर उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ स्टेप पर, फोर्थ पायदान पर सम्मान की ज़रूरत। अब भाई आदमी को सम्मान भी तो चाहिए, समाज मिला, समाज में फैमिली मेम्बर मिले, क्या उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, नहीं। तो अगर रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए उसको, फैमिली में रहते हुए प्यार मिल रहा है लेकिन रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो इस जब इंसान को समाज में अपनापन मिल जाता है तो आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान चाहता है। इसे मौसलों ने दो भागों में बांटा है, आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान। खुद की नज़र में सम्मान, उपलब्धि, आज़ादी और महारत, जो भी उसे करना है, क्या करना था लाइफ में वगैरह ये सब। और दूसरे सम्मान यानी कि समाज में प्रतिष्ठा, पद, पहचान और प्रशंसा की इच्छा, ठीक है, यानी कि लोग भी उसका क्या करें, उसको प्रेस करें। तो यहाँ सम्मान की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है, फोर्थ स्टेज पर। फिर इसके बाद आता है आत्म साक्षात्कार, ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर का है, यानी कि ये है भी ऊपर का और ये मनुष्य के सबसे ऊपर की ज़रूरत भी है। यानी कि पिरामिड में अगर हम बात करें, ठीक है, पिरामिड में अगर हम बात करें, ठीक है, ये पिरामिड हमारा, ये पिरामिड हमारा, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है वो हमारा क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये पिरामिड का सबसे ऊंचा स्तर है, इसका मतलब है अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और वो बनाना जो आप बनाने के काबिल हैं, बनने के काबिल हैं, यानी अपने सपनों को और प्रतिभा को पूरा करना। उदाहरण, अपनी कला या प्रतिभा को दिखाना, आध्यात्मिक ज्ञान पाना, व्यक्तिगत विकास और जीवन के परम लक्ष्य को हासिल करना। यानी कि आगे अब हमें क्या करना है, यानी कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, ठीक है, सुरक्षा मिल गई जो भी चाहिए थी हमें। फिर इसके बाद हमें बिलोंगिंग्स यानी कि लव, केयरिंग मिल गया, ठीक है, तीसरे स्टेज पे।
फोर्थ स्टेज पे हमें क्या मिला, ध्यान दो ज़रा। फोर्थ पे क्या मिला, सम्मान, ठीक है, यानी कि स्टीम्स, यानी लव केयर के बाद हमारे पास क्या आया, सम्मान। सम्मान चाहिए, प्यार, प्यार मिला लेकिन उसका सम्मान मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो वो भी हमें देखना है। फिर इसके बाद आता है आत्म साक्षात्कार, यानी खुद से बात करना कि मुझे क्या चाहिए था या मुझे क्या बनना था, ठीक है। तो ये सबसे टॉप पर आ जाता है। तो ये सब क्या था, अब्राहम मॉस्लो के बारे में था, अब्राहम मॉस्लो के, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स का थ्योरी थी। तो बहुत बेसिक सी है, आपको ध्यान रखना है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस छोटा सा है। आपसे पूछा जा सकता है किसी तरीके से भी क्वेश्चन, तो इसको वीडियो को बार बार देखते रहें और पढ़ते भी रहें। क्या करना है हमें सबसे पहले कि कभी भी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उसको पहले बेसिक, मतलब एक नॉर्मल स्पीड में देख के, जब दोबारा देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा दें, जब दोबारा देख रहे हैं तो उसको और स्पीड बढ़ा दें। तो ऐसे अगर करके देखेंगे तो आप टाइम पर सभी वीडियो देख पाएंगे और आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर देखो पढ़ा हुआ सब है लेकिन रिवीजन नहीं है तो सब बेकार है, आएगा वहाँ पर लेकिन क्या आएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर एमसीक्यू सामने होगा तो वो गलत होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखते रहें, अगर जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी करते रहें, और मैं कोशिश करूँगा सभी जितने भी पॉइंट्स हैं सीटेट में, अगर उनके जो भी वीडियोज़ हैं अगर आपको मिल जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।